कोई ऐसा सर किस्सा जो आप बता पाएँ मुख्तार या फिर अतीक को लेकर, जिससे ये साबित हो सका हो कि सीधे तौर पर इनका वर्चस्व आपकी पत्रकारिता के दौर में? नहीं, मतलब इनको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जिस व्यक्ति ने भी वो दौर देखा है, एक बार अतीक ने पुलिस के कुछ अधिकारियों को, मेरे ख्याल से दर्जन भर थे, उनको ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है ना, बिल्कुल। अतीक ने पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया था अपने घर में और मारा। हंगामा मचा। मुलायम सिंह जी को फोन करके कहना पड़ा कि अतीक भाई ये ना करो, इन्हें तो छोड़ दो। उन्होंने बदतमीजी कर रहे थे, तो हमने कहा दिमाग ठीक कर दे। ये स्थिति थी। अपराधी पुलिस को गिरफ्तार किए ले रहे थे। जहाँ हम लोग बैठे हैं नोएडा, यहाँ नोएडा के अथॉरिटी के चेयरमैन थे एक, तो अतीक ने उनको कुछ कहा करने के लिए। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन बड़ा आदमी होता है, नहीं किया तो अतीक लखनऊ से दिल्ली आए तो उन्होंने कहा चलो अपने साथियों से कहा पहले यहाँ नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के पास चलेंगे, घर चलेंगे। तो वो तो नहीं मिले, तो उनके घर में जो मिला उनको मारा और गमले गमले सब उनके साथ के लोगों ने तोड़ के नीचे फर्नीचर सब हाहाकार मचा दिया। वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाए, वो रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। सत्ता ने उनसे कहा कि छोड़िए, भूल जाइए। मुख्तार अंसारी के को एक आर्मी में यूज़ होने वाली LMG मुख्तार ने खरीदने की कोशिश की। उसमें एक उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी SP थे शायद उस वक्त, तो उसने हस्तक्षेप किया, उसको पकड़ा, पता लग गया और सब, तो वो मामला बड़ा हो गया, मतलब चौराहे पर आ गया। लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने इतना ज़्यादा उसका पारा चढ़ गया और उसने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए कंपेल किया कि ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ताकि फिर उत्तर प्रदेश में पुलिस का कोई अधिकारी मुख्तार की ओर, मैं तोप खरीदूं और चाहे टैंक खरीदूं, देखे नहीं। तो 36 घंटे में, कितने 36 घंटे के भीतर IG बनारस, DIG बनारस, SSP उस जिले का और डिप्टी SP चारों हटा दिए गए। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, बीजेपी के विधायक थे। कृष्णानंद राय की हत्या में 500-700 राउंड गोली चली, फिर बम चले, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे कृष्णानंद, गाड़ियाँ भी बुलेट प्रूफ थी उनकी, और तमाम लोग मारे गए कृष्णानंद के साथ साथ। कृष्णानंद की चुटिया काट ली गई फिर, और मुख्तार तब जेल में था, खुद को जेल में रखे हुए था। हाँ। मुख्तार ने फ़ोन किया एक बड़े अपराधी को, वो दूसरी जेल में था, और कहा कि सुने हैं कि बड़ा कांड हो गया। तो वो पूछ रहा है कि भाईजान क्या हो गया, बताए। बोले कृष्णानंद मार दिया गया। तो अब बोले सुना है कि चोटी काट ली उसकी, हो गया जय श्री राम। यानी उसको पल पल सूचना मिल रही थी। इतना बड़ा हत्याकांड जिसमें कई किलोमीटर तक बमों की गोलियों की आवाज़ गई, इतने लोग मारे गए, देश प्रदेश हिल गया। उस हत्याकांड में वर्षों मुकदमा चला और मुकदमे में सारे आरोपी बरी कर दिए गए। क्यों? क्योंकि कोई गवाह ही नहीं आया। इनके टेरर का ये लेवल था, इनके आतंक का ये स्तर था। मुझे याद है सर, मुख्तार अंसारी को लेकर ही मैंने भी लास्ट में एक वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट किया था, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि मुख्तार रॉबिन हुड थे, मुख्तार हमारे लिए मसीहा थे। तो ये रॉबिन हुड वाली कैसे छवि बन गई? विषय में मैं मानता हूँ कि अपने वर्ग के, अपने जाति के, अपने संप्रदाय के, अपने पास पड़ोस के लोगों को आप थोड़ी बहुत मदद कर भी रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं मजदूरी करके पैसा ला रहे हैं, आप किडनैपिंग से, लूटपाट से पैसा पैदा कर रहे हैं, और उसमें अपनी छवि PR एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत ये रॉबिन हुड टाइप प्रचार करा रहे हैं। ये केवल PR एक्सरसाइज है, इसका कुछ कोई लेना देना नहीं। आप धर्मात्मा थोड़े ना हो जाएंगे, ये करके आप धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप जो पैसा पैदा कर रहे हो वो पाप से ही पैसा आ रहा है। अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से संपत्ति अर्जित करें और फिर गरीबों का भला करें।
1 करोड़ रुपया लूट लिया किसी से और 10,000 मंदिर में चढ़ा दिए, ये वैसी थ्योरी है। मतलब इससे पहले जाइए तो डाकुओं के ज़माने में ये होता था कि वो देवी के मंदिरों में और महादेव के मंदिरों में बड़े बड़े घंटे चढ़ाते थे, लाख लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए के। तो उनको क्या पवित्र घोषित कर दूं? नहीं ना, थे तो डकैत। ये वैसी बात है। जो आप जितना आप बता रहे हैं सर, मुझे उसे देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी पॉलिटिकल पावर होने के बावजूद भी योगी जी के लिए कैसे ये सब संभव हुआ, कैसे ये सब उन्होंने एक तरीके से मैं इसे कहूँगा कि पूरी काया ही पलट कर रख दी। बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिस्टम में उनके लोग थे जो दसियों साल से उनसे ओबलाइज थे। आप सोचिए कि मतलब खौफ का आलम ये था कि हाई कोर्ट के 11 जज अतीक के खिलाफ सुनवाई से हट गए एक एक करके, कि हम अतीक के खिलाफ मुकदमा ही नहीं सुनेंगे डर के मारे। कोई जाए तो जाए कहाँ? पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी उनके खिलाफ, जज मुकदमा नहीं सुनेगा। उस सारे सिस्टम को, सारे नेटवर्क को तोड़ना, और तमाम इनके स्लीपर सेल थे जो सिस्टम में भी थे और बाहर भी थे, उन सबको लगाम लगाना, न्यूट्रलाइज करना छोटा काम नहीं हुआ जो योगी ने किया। जो अपराधी उतने बड़े हो गए थे कि सरकारें जेब में लेकर चलते थे, वो अपराधी दूसरे लोक में चले गए। ये किसी स्वप्न के सच होने जैसा है भाई। जिन लोगों ने इन लोगों का आतंक और भय देखा है, उनसे पूछिए, वो कहेंगे भाई साहब तो हमारे लिए तो आज़ादी का पर्व है। वरना इनकी शिकायत कहीं नहीं होती थी। कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था जहां इनके खिलाफ कोई शिकायत कर सके। योगी ने वो स्थिति साफ कर दी, और जो अपराधी हैं भी वो अदालत में अपने विरुद्ध मुकदमों को फेस कर रहे हैं और अब शांत बैठे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई संगठित गिरोह आपको अपराध करता नहीं दिखेगा। क्या अपराध? मेरा मतलब चोरी डकैती छिनैती इस चीज से नहीं है। अपराध मतलब खुली जीप में 10 लोग LMG लिए क्या दौड़ाते घूम रहे हैं और चौराहे पर किसी को खड़ा करके 100 गोली मारी। अतीक ने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसकी पूरी खाल उधेड़ी। क्या खाल उधेड़ने के बाद व्यक्ति कैसा लगेगा आप समझिए क्या? फिर उसको ले जाके इलाहाबाद के एक चौराहे पर रख दिया और फिर कप्तान को फ़ोन किया कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, देख लो जाके। कैन यू इमेजिन? गोली भी मारने में संतोष, उन्होंने गोली से वो मैसेज नहीं जाएगा, बोलो खाल उधेड़ो। आप सोच नहीं सकते कैसी जघन्यताएं थी। उससे सिर्फ आप अधिकारियों से बात करिए तो वो कहते हैं कि साहब चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, बस इसीलिए हो पाया। क्या? वरना हम लोग अपना जीवन दांव पर लगा दें और चीफ मिनिस्टर हमको ओन ना करे तो हम मारे जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए एक बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, और वो काम जनता उसको प्रेस कर रही है, समझ रही है, स्वीकार कर रही है, सराहना कर रही है। कोई भी मुख्यमंत्री ये काम करने का साहस करता तो मैं उसके सराहना करता। और मुझे लगता है कि यूपी में बाहुबलियों की शुरुआत गोरखपुर से ही हुई थी। नहीं, मैं ये गोरखपुर नहीं, हर उत्तर प्रदेश में हर जब आबा की आबा खराब होता हरिशंकर तिवारी नहीं, हरिशंकर तिवारी नहीं, मतलब फरुखाबाद में भी बाहुबली थे, हरदोई में भी बाहुबली थे, शाहजहांपुर में भी बाहुबली थे। सब अपने अपने ढंग के पराक्रम के लोग थे। फरुखाबाद के इलाके में एक हुआ करते थे, नेता भी थे, अपराधी भी थे। उनके ईंट के भट्टे थे, वो भट्टे में डाल देते थे आदमी को जीवित। छोटे बाहुबली हैं नहीं ना, अब तो मर खप गए। एक दूसरे सज्जन थे, सज्जन क्या अपराधी थे, उनका लड़का जीप से चलता था लोगों को लेके, और शहर में रास्ते में जो महिला अच्छी दिख जाए उसको अपनी राइफल की नोक से उसके वस्त्र। ये सीरिया पाकिस्तान ने यूपी का सीन था ये स्थिति जी, सूडान यमन का नहीं, उत्तर प्रदेश का। फिर वो बाद में वो मारा गया, पॉलिटिकल परिवार है बना बाद में। केवल हरिशंकर का ही मसला नहीं है। ये तो होता है कि भाई शोले हिट हो गए इसलिए गब्बर सिंह का नाम ज्यादा हो गया, ऐसे गब्बर बहुत थे, हर जिले में थे। हर जिले में, मैंने बताया ना, मैं तो ये तो आंखों देख के बता रहा हूँ, बाकी तो कविता कहानी छोड़िए। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि एक ही जगह, नहीं, सब जगह थे, और राजनीति में उनका दखल था, हस्तक्षेप था, और नेता उनसे डरते थे।
और जब नेता डरते थे तो अधिकारी उनके चरणों में आ जाते थे, कहते थे तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव।